छवि बिल्कुल बेदाग है। नीतीश कुमार का जीवन है निष्कलंक। नीतीश कुमार का चेहरा है भरोसेमंद। नीतीश कुमार की कार्यशैली बिल्कुल बेजोड़ है और नीतीश कुमार महिलाओं में लोकप्रिय हैं। नीतीश कुमार का निश्चय मजबूत है। पटना का एक अणे मार्ग मुख्यमंत्री का आवास है। दिल्ली के 7 लोक कल्याण मार्ग आवास में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब पटना के एक अणे मार्ग से दिल्ली के इसी 7 मार्ग का रास्ता तय करना चाहते हैं और इसके लिए इशारों इशारों में विपक्ष की दावेदारी ठोक रहे हैं। अगर मेरा सुझाव को अगर मान लीजिएगा तो 100 के नीचे जाएंगे, ध्यान दीजिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दावा कर रहे हैं कि अगर बात मानी 2024 में बीजेपी को 100 सीटों तक भी नहीं पहुंचने देंगे। यानी कहीं न कहीं दबी जुबान में ही सही वो खुद को पीएम पद का दावेदार रहे हैं। 18 फरवरी को भाकपा माले के अधिवेशन में सीएम नीतीश कुमार ने दावा किया कि वो 2024 के फैसला ले चुके हैं। इसके बाद उन्होंने गेंद कांग्रेस के पाले में डाल दी। तो यात्रा तो बहुत अच्छा हो गया, लेकिन अब इसके आगे थोड़ा सोच लीजिए। हम तो उसी के लिए इंतजार कर रहे हैं। जब तक हम तो जाके दोनों को कही थी कि भाई सोच लीजिए आगे, तो जो कहिएगा। अब बाकी अन्य पार्टियों का फोन आ रहा और सब का मीटिंग कीजिए, साथ बैठिए, तब जान लीजिए हम वेट कर रहे हैं खाली। अब आप लोग जितना जल्दी, हम इसीलिए हम वेट कर रहे हैं। तो बाकी और पार्टियां बहुत एकजुट होने के लिए तैयार बैठी हुई है, लेकिन अब आप सोचिए, हम तो चाहते हैं कि अधिक से अधिक लोग ताजा पाए हुए हैं। तो आप ही के माध्यम से आपके पार्टी के नेतृत्व को हम अनुरोध करेंगे कि जल्दी से जल्दी फैसला करिए और हम लोगों को बुला करके बात कर लीजिए और किनके एकजुट होकर के अगला चुनाव लड़ना है। ये जिस दिन फैसला कर हम सब लोग एकजुट हो जाएंगे, हम मिल करके लड़ेंगे, तब जान लीजिए आप अच्छी तरह से मुक्ति हो जाएगी। और अगर आप लोग ठीक से सोच करके चलिएगा तो हम इनको 100 के नीचे जाएंगे, जान लीजिए। इससे पहले कई बार उनकी पार्टी की तरफ से उन्हें 2024 में विपक्ष का पीएम पद का दावेदार बताया जाता रहा है, लेकिन ये पहला मौका है जब सीएम नीतीश ने खुद विपक्ष का नेतृत्व करने को लेकर इस कांग्रेस और पूरा विपक्ष साथ मिलकर लड़ा तो बीजेपी 100 सीटों के नीचे ही सिमट जाएगी। इसके लिए उन्होंने कांग्रेस नेतृत्व को जल्द से जल्द फैसला लेने के लिए कहा। इसी के साथ आरजेडी नेता और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने भी विपक्षी एकता को लेकर कांग्रेस जल्द से जल्द फैसला नसीहत। मोदी की बात मत करो, मुद्दे की बात करो। देश में मुद्दा क्या है? बेरोजगारी, महंगाई, किसानों की समस्या है, मजदूरों की समस्या है, गरीबी है, लाचारी है, देश की आर्थिक स्थिति कर रही है कि सभी लोग करके एक रोड मैप तैयार करना पड़ेगा, एक स्ट्रैटेजी तैयार करना पड़ेगा, तभी हम जाकर रह सकते। और यही चर्चा लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने भाषण में भी किया। इसी अधिवेशन में कांग्रेस नेता और पूर्व सलमान खुर्शीद भी मौजूद। अंदाज में नीतीश कुमार की बातों का एक तरह से समर्थन कर दिया। सलमान खुर्शीद ने कहा कि नीतीश कुमार जो चाहेंगे वही होगा। आपने बहुत इशारे में भी बात कही और स्पष्ट बात भी कही है। मैं सिर्फ ये बात समझ है अपनी बात, जो आप
चाहते हैं। लेकिन कभी कभी प्यार में एक समस्या होती है, प्यार में समस्या होती है और तेजस्वी जी ये जानते हैं, प्यार में समस्या ये होती है कि पहले कौन कहेगा लव यू। उसमें कभी कभी अनुभव काम कर देता है और कभी जो अनुभवी नहीं होते हैं वो उसमें कामयाब हो जाते हैं। इसलिए ये अनुभवी बहुत सोचता है। सलमान खुर्शीद ने सीएम नीतीश की बात को आला कमान तक पहुंचाया और कहा कि अगर तो वो खुद कांग्रेस आला कमान के सामने इसकी वकालत भी करेंगे। इसके अगले दिन सीनियर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि कांग्रेस अपनी जिम्मेदारी समझती है और कांग्रेस के अधिवेशन में गठबंधन पर फैसला होगा। लेकिन इसके आगे थोड़ा सोच लीजिए, हम तो उसी के लिए इंतजार कर रहे हैं। जब तक हम तो जाके दोनों को कही दिए हैं, हम कह दिए हैं कि भाई सोच लीजिए आगे, तो जो कहिएगा। अब बाकी अन्य पार्टियों का फोन आ रहा है और सब लोग कह रहे हैं कि बाकी लोगों का सबका मीटिंग कीजिए, एक साथ बैठिए, तब जान लीजिए। अब आप लोग जितना जल्दी, हम इसीलिए हम वेट कर रहे हैं। तो बाकी और पार्टियां थी, बहुत सारी पार्टियां एकजुट होने के लिए तैयार बैठी हुई है। तो हमें किसी को सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है कि हमें नेतृत्व करना है, क्योंकि कोई भी विपक्ष की एकता कांग्रेस के बिना असफल होगा। तो हम नीतीश जी का स्वागत करते हैं और जैसा कि वेणुगोपाल जी ने कहा, इस पर प्लीनरी में बातचीत होगी और जो कुछ हमें करना है 2024 के लिए, 2024 के पहले 2023 में चुनाव हमें लड़ना है, विधानसभा के चुनाव है, पर मजबूत कांग्रेस के बिना मजबूत एकता। पिछले साल अगस्त महीने में बीजेपी से नाता तोड़कर आरजेडी के साथ सरकार बनाने के बाद नीतीश कुमार की पार्टी लगातार विपक्षी नेतृत्व की दावेदारी ठोकती रही है। नीतीश कुमार को 2024 में विपक्ष का पीएम पद बताती रही है। कांग्रेस विपक्ष की सबसे बड़ी और पुरानी पार्टी है। भले ही आज उसकी स्थिति सीटों के मामले में अच्छी नहीं है, लेकिन यह भी तय है कि उसके बिना बीजेपी के सामने मेन फ्रंट की कल्पना भी नहीं की जा सकती। ऐसे में नीतीश कुमार लगातार कांग्रेस को मनाने की कोशिशें करते रहे हैं। हालांकि विपक्षी दलों ने, खासकर कांग्रेस ने, अब तक इस पर कोई निर्णय नहीं लिया है, लेकिन आरजेडी खुलकर नीतीश कुमार के साथ खड़ी है। कई दूसरे विपक्षी दलों का भी इंतजार है। लोकसभा चुनाव में बमुश्किल 1 साल का वक्त है। अब वो नहीं नीतीश कुमार। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार केंद्र में बड़ी भूमिका की ख्वाहिश रखते हैं। नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी को दिल्ली से उखाड़ फेंकना चाहते हैं। नीतीश कुमार चाहते हैं कि मोदी की वो धुरी बने। समर्थक उन्हें मोदी के खिलाफ प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में देखना चाहते हैं। आरजेडी तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनते देखना चाहती है और नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री। नीतीश कुमार के समर्थक बार बार बाबू क्यों में विपक्ष के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बन सकते हैं। नीतीश कुमार देश की सियासत का एक ऐसा चेहरा है जिसने 8 बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। योगी चाहे जो भी हो, नीतीश ही बनते रहे हैं। 8वीं बार बिहार के सीएम की कुर्सी संभालने के बाद नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुलकर चुनौती दे रहे हैं। नीतीश कुमार का मिशन है 2024 के लिए विपक्ष। सवाल है कि ममता बनर्जी सामने नीतीश कुमार के पास वो कौन सी ताकत है जिसके दम पर वो विपक्ष को एकजुट कर सकते हैं। तो आइए इसे समझते हैं। बेदाग छवि, निष्कलंक जीवन, भरोसेमंद चेहरा, बेजोड़ कार्यशैली और महिलाओं में लोकप्रियता, ये कुछ ऐसे नीतीश कुमार को
नेताओं में सबसे अलग खड़ा करती हैं। बिहार ही नहीं, पूरे हिंदी पट्टी में नीतीश कुमार की पहचान है। उनके पास 17 साल से भी लंबा मुख्यमंत्री पद का अनुभव है। जातीय समीकरण में भी नीतीश फिट बैठते हैं। महिला सशक्तिकरण का काम उनकी बड़ी ताकत है, तभी उनकी पहचान। नीतीश की एक और बड़ी पहचान समाजवादी नेता के रूप में है। वो प्रशासनिक सूझबूझ वाले नेता हैं। यही वजह है कि उन्हें सुशासन बाबू का तमगा दिया गया है। उनके कार्यकाल में पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण और बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने जैसे के तौर पर गिना जाता है। वो देश के सबसे ज्यादा अनुभवी मुख्यमंत्रियों में से एक हैं। उनके पास बतौर मुख्यमंत्री 17 साल का लंबा अनुभव है। लोहिया, जेपी और कर्पूरी की राह पर चलने वाले नीतीश कुमार पर भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगे हैं। क्राइम, कम्युनलिज्म और करप्शन पर जीरो। उन्होंने सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 33% आरक्षण दिया। साथ ही पंचायत चुनाव में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया। यानी वो महिला सशक्तिकरण पर बहुत जोर देते हैं। इसके अलावा नीतीश कुमार के कुछ ऐसे क्रांतिकारी काम हैं जो अलग पहचान दिला। इनमें सड़कों का कायाकल्प, शराबबंदी, हर घर नल जल योजना, जल जीवन हरियाली, महिला सशक्तिकरण और पर्यटन स्थल विकास उनके बड़े कदम हैं जो बतौर मुख्यमंत्री एक नजीर हैं। ये सब वो बातें हैं जो पीएम पद के लिए नीतीश कुमार को प्रबल दावेदार बनाती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। नीतीश कुमार और उनकी पार्टी जेडीयू बीजेपी के खिलाफ विपक्षी एकजुटता का चक्रव्यूह रचने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा चक्रव्यूह जिसे भेद पाना बीजेपी के लिए नामुमकिन हो। बीजेपी से राहें जुदा करने के बाद वो और उनकी पार्टी इसी मिशन में जुटे हुए हैं। लेकिन सवाल है कि आखिर नीतीश कुमार को वो सियासी चक्रव्यूह है क्या, और विपक्ष के कौन कौन सी संभावित नेता हो सकते हैं नीतीश के इस चक्रव्यूह के महारथी। 25 फरवरी को पूर्णिया में महारैली के जरिए महागठबंधन 2024 लोकसभा चुनाव का शंखनाद करने जा रहा है। इस महारैली के जरिए जेडीयू सीएम नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद के दावेदार के रूप में पेश करेगा। नीतीश कुमार के पक्ष में जो सबसे बड़ी बात है वो ये कि उन्हें महागठबंधन के दो बड़े दलों का समर्थन हासिल है। आरजेडी पूरी तरह से खुलकर सीएम नीतीश कुमार के लिए लॉबिंग कर रहा है। आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी देश के बेहतर प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हो सकते हैं। जो आदरणीय नीतीश कुमार जी में जो क्षमता है, जो योग्यता है, जो संसदीय जीवन का अनुभव है, उसका लाभ देश को मिलेगा। हर बिहारी चाहता है कि आदरणीय नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री बने। देखिए, सभी पार्टी के नेताओं की इच्छा होती है उनके नेता बड़े पद पर जाएं, मुख्यमंत्री बने, प्रधानमंत्री बने। जदयू के कार्यकर्ताओं की इच्छा है कि नीतीश जी बने। हम कांग्रेसी बस एक ही नाम जानते हैं और वो नाम है राहुल गांधी। हमारी प्रबल इच्छा है, हमारी भावना है कि राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बने। दिलचस्प बात यह है कि पूर्णिया की इस रैली में मंच पर कांग्रेस के वो तमाम नेता मौजूद होंगे जो कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को पीएम पद का उम्मीदवार बता रहे हैं। आरजेडी के उलट बीजेपी और दूसरे विपक्षी नीतीश कुमार और उनकी दावेदारी को सिरे से खारिज कर रहे हैं। देखिए, किसी को बोलने से रोका नहीं जा सकता है। केजरीवाल जी के लोग कहते हैं वो भी गेम चेंजर हैं। केसीआर आए थे पटना नीतीश कुमार को समझाने कि मैं हूं गेम चेंजर, और नीतीश कुमार समझा रहे थे उनको कि मैं हूं गेम चेंजर। तो मुंडे मुंडे मती भिन्न है। देश में प्रधानमंत्री का पद खाली नहीं है। बहुत वरिष्ठ गैया कांग्रेस के वोट दियात रहे, फिर आदमी कांग्रेस के हटाइल। बहुत बिहार में हल्ला चलल, भाई गरीब के लड़का लालू यादव के बनाव, तो लालू जी के भी शासन चलल और बिहार पीछे रसातल में चल गई।
फिर आदमी कहल कि इनका के हटाओ, पढ़ल लिखल आदमी नीतीश कुमार के ले आओ। नीतीशो कुमार के रोबा देखे नहीं, थोड़ा सा दिया टिमटिमाइल, 5 वर्ष के बाद उनको अनारे बा। विरोध के बावजूद नीतीश कुमार 2024 की तैयारी में जोर शोर से लगे हैं। इस मिशन में वो बीजेपी के खिलाफ विपक्षी एकजुटता का ऐसा चक्रव्यूह रचने की कोशिश कर रहे हैं जो अकाट्य हो, जिसमें फंसकर बीजेपी बेदम हो जाए और पीएम मोदी का सियासी दम फूल जाए। तो सवाल उठता है कि आखिर नीतीश कुमार का 2024 का चक्रव्यूह है क्या? आइए इसे समझते हैं। ये इतना बजाते रहते हैं जैसे लगता है कि बहुत भारी बहुमत है। अरे कितना बहुमत है भैया? 303 का ना बहुमत है, तो 303 में 272 चाहिए, तो 31 को ना ज्यादा है। तो बिहार में 17 और 6 23 है, 23 साफ हो जाइएगा, तो 8 को ना घटना है। सब है राजस्थान में, सबका सब है, तो घटवे न करिएगा कि रबड़ है कि उसको बढ़ा दीजिएगा। अरे जितना सीखवा है उतने ना, तो उसमें से 2 गो 4 गो हर राज्य में घटिएगा, तो आपका 2024 भाजपा मुक्त देश बनेगा, भाजपा मुक्त। दरअसल कुछ दिनों पहले नीतीश कुमार के सिपहसालार ने खुद इस चक्रव्यूह का खुलासा किया था। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नीतीश कुमार के करीबी ललन सिंह का दावा है कि बीजेपी का 303 का गणित 272 ज्यादा है, इसलिए नीतीश का फोकस जादुई आंकड़े के इस 31 के मार्जिन को कम करने पर है। पर यह होगा कैसे? या तो इसके लिए देशव्यापी थर्ड फ्रंट बनाया जाए या मेन फ्रंट, जिसके जरिए राज्यों में अगर 2-2 या 4-4 सीटें भी कम हो जाएं, तो तीर निशान लगेगा। लेकिन इसमें समस्या यह है कि देश में थर्ड फ्रंट की राजनीति अब तक बेअसर ही रही है और कांग्रेस के मेन फ्रंट की कल्पना नहीं की जा सकती। राजनीति के पंडित और नीतीश कुमार की राजनीति को करीब से जानने समझने वाले ये मानते हैं कि नीतीश कांग्रेस के साथ मिलकर मेन फ्रंट की तैयारी में हैं। नीतीश के इस मेन फ्रंट चक्रव्यूह के संभावित महारथियों में राहुल गांधी, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव, शरद पवार, केसीआर, उद्धव ठाकरे और एमके स्टालिन भी शामिल हैं। मजे की बात यह है कि इन सभी नेताओं की अपनी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं भी हैं, जिस वजह से ये अब तक एक नहीं हो पाए। माना जा रहा है कि नीतीश कुमार इसी गैप को पाटकर मोदी को रोकना चाहते हैं। विपक्ष को एकजुट करना नीतीश कुमार की पहली प्राथमिकता है। उनका मानना है कि अगर ऐसा संभव हुआ तो बढ़े हुए जनाधार के आगे बीजेपी बेबस हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और फिलहाल के लिए आज के लिए इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।